दोस्तों, सोशल मीडिया की चकाचौंध हर किसी को रास नहीं आती। आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो ऐसे परिवार की कहानी है जिसे सोशल मीडिया पे खूब चकाचौंध मिली, खूब पैसा भी मिला, लेकिन वो इस चकाचौंध, पैसे, नाम और शोहरत को संभाल नहीं पाए। ये कहानी है एक परिवार की जो बेसिकली कहीं और रहता था, लेकिन 2002 में वो इंग्लैंड में शिफ्ट हुआ। ये एक रियल स्टोरी है और सोशल मीडिया के ऊपर ये लड़की बहुत ज़्यादा फेमस थी। मैं इसका नाम नहीं बताना चाहूँगी यहाँ, क्योंकि मुझे इसके नाम से कोई लेना देना नहीं है। बस मैं आपको इसकी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया की चकाचौंध में आकर के आप लोगों को अंधा नहीं हो जाना है। सोशल मीडिया पे पैसा है, नाम है, शोहरत है, मगर उसे संभाल कर रखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी इस लड़की की है और इसकी फैमिली जब इंग्लैंड में शिफ्ट हुई और ये लड़की हुई 20 साल की, तो इसने अपना सोशल मीडिया पर एक अकाउंट खोला यूट्यूब पर, जिसमें बहुत जल्दी ही इसे सफलता मिली और 1 लाख से ऊपर इसके सब्सक्राइबर भी हो गए। अब इसके जो व्लॉग्स होते थे उसमें इसकी माँ और ये दोनों मिल करके अपने व्लॉग्स को शूट करती थी और बहुत अच्छा नाम और पैसा ये लोग यूट्यूब से कमा रहे थे। ये लड़की पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी तेज नहीं थी, मगर हाँ, सोशल मीडिया के ऊपर ये बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। पार्टीज करना और इन सब के बारे में अपने व्लॉग्स के अंदर बताना, अपनी हाई लाइफस्टाइल को शूट करके लोगों को दिखाना इसे बहुत पसंद था। ये इसकी माँ है और इसको भी इसके अपनी बेटी के साथ व्लॉग बनाने में बहुत मज़ा आता था। लेकिन माँ जो है उसकी कहानी ये है कि वो एयर होस्टेस बनना चाहती थी और ये एक लड़का है जिससे सोशल मीडिया पर उसकी पहचान होती है और धीरे धीरे ये इसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है। ये लड़का इसकी उम्र से बहुत ज़्यादा कम था, लेकिन अपने आप को ये जो औरत है वो बहुत ज़्यादा हसीन और जमील समझती थी और सोशल मीडिया पर अपनी बेटी के ब्लॉग्स के ज़रिए मशहूर होने के बाद तो ये अपने आप को हीरोइन ही समझने लगी थी। अब इस लड़के से इस औरत का अफेयर बहुत टाइम तक चला और ये पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। हाँ, जब ऐसा हुआ, एक वक्त ऐसा भी आया कि इस औरत का इस लड़के से मन भर गया और इसने इस लड़के से अलग होने का सोचा। तो लड़का जो है एकदम बिफर पड़ा। उसे ये मंजूर नहीं था कि जो मैं जिस औरत से प्यार करता हूँ वो मुझसे अलग हो जाए। इस औरत ने लड़के को समझाने की बहुत कोशिश की कि हम दोनों के बीच जो भी रिलेशन था वो सिर्फ फिजिकल था, एक अट्रैक्शन था। मैं तुम्हारे साथ कोई शादी करके घर नहीं बसाने वाली। मेरी एक अपनी फैमिली है, एक बेटी है, एक अच्छा शौहर है और मैं एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रही हूँ। लेकिन ये लड़का किसी भी तरीके से माना नहीं और इस औरत को इसने ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। इस औरत की कुछ फोटोज़ और वीडियोज़ इस लड़के के पास थी, जिनके हथियार बना करके ये इस औरत को ब्लैकमेल लगातार कर रहा था और कह रहा था कि तुम अपने हस्बैंड से डिवोर्स लो और मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं ये सारे वीडियोज़ और फोटोज़ लीक कर दूंगा और तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर दूंगा। अब यहाँ दोस्तों, ये औरत अगर चाहती तो इसकी पुलिस में कंप्लेंट करके इस लड़के को जेल करवा सकती थी और सबक सिखा सकती थी, लेकिन इसने दूसरा ही रास्ता इख्तियार करने की सोची। इसने ये सारी बात अपनी बेटी के साथ शेयर की और दोनों माँ बेटी ने मिल कर के प्लान बनाया। अपने 6 साथियों को इसकी बेटी ने प्लान में शामिल किया और इस लड़के को मार डालने का प्लान इन सब लोगों ने मिल कर के बनाया। इसकी माँ ने लड़के से कहा कि मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ। इस एक जगह पर मीटिंग सेट हुई और बुलाया इसको मिलने के लिए। ये अपनी कार में, 2 कारों में बैठे ये 6 लोग थे जो इस लड़के को मारने के लिए जा रहे थे और लड़का जो है अपने एक फ्रेंड के साथ आया था अपनी कार में, लेकिन कार से उतरने से पहले ही उसको शायद इन लोगों की मंशा पे शक हो गया और उसने अपनी कार जो है वो कहीं रोकी नहीं, आगे दौड़ा दी
ये आप सीसीटीवी फुटेज में भी देख सकते हैं। ये एक रियल इंसिडेंट है। आगे लड़के की कार है जिसमें वो और उसका दोस्त बैठा हुआ है और पीछे 2 कारों के अंदर इस औरत की जो साथ आए थे लड़के और इसकी बेटी, उसके दोस्त, ये सब लोग बैठे हुए हैं और इसका पीछा कर रहे हैं। बार बार इसकी कार को ठोकर मारते थे, टक्कर मारते थे कि किसी तरह ये कार को रोक दे और हम इसे मार डालें। इसी बीच में लड़के ने जो है पुलिस को फ़ोन कर दिया कि मेरे 2 कारें पीछा कर रही हैं और मेरी जान खतरे में है, मैं इस रोड पर हूँ, आप मुझे बचा लीजिए। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, कार में उन्होंने देखा कि आग लग चुकी थी और दोनों लड़के जलकर मर चुके थे। दोस्तों, हुआ ये कि जब ये लोग इनकी कार का पीछा कर रहे थे तो कार बहुत तेजी से चला रहे थे और इन दोनों की कार किसी चीज से टकरा करके और उसने आग पकड़ ली और दोनों लड़के जल कर वहीं मर गए। अब इन लोगों की फैमिली को लगा कि चलो अच्छा हुआ, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा और हम बच जाएंगे। इसका कोई सबूत नहीं है कि हम लोगों की वजह से इन दोनों लड़कों की जान गई। मगर ये लोग भूल गए, इनको पता ही नहीं था कि इन लड़कों ने मरने से पहले जो कार के नंबर हैं वो पुलिस वालों को फोन पर दे दिए थे। फोन पे जब कार की जानकारी मिल चुकी थी तो पुलिस ने 12 घंटे के अंदर अंदर इन सभी आरोपियों को जा करके पकड़ लिया और जब अच्छी सख्ताई से पूछताछ की गई तो इन लोगों ने अपने जुर्म को, अपने गुनाह को कबूल कर लिया। दोस्तों, माँ को मिली उम्र कैद की सज़ा, माँ बेटी को, और उसके जो दोस्त थे उन्हें भी 15-15 साल की सज़ा इस केस के अंदर मिली, जहाँ अच्छी खासी ज़िंदगी ये लोग जी रहे थे मगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से इन लोगों को सज़ा भुगतनी पड़ी। ये एक रियल केस है दोस्तों, जो हमें सबक सिखाता है कि दुनिया के अंदर चाहे कितनी ही चकाचौंध, कितनी ही शोहरत और दौलत आपको मिल जाए, लेकिन अगर आपने जुर्म का रास्ता इख्तियार किया तो आपको सजाए मौत से कोई नहीं बचा सकता। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।